कल हुए छबीलापुर हत्याकांड की पूरी डिटेल जानिए। कब, क्या, कैसे, कहां क्या हुआ, यह पूरी डिटेल इस खबर में। घंटे भर चलती रही गोलियां। हत्यारों ने गलियों में लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारी गोलियां। इतना ही नहीं, घर में छिपे लोगों को भी हत्यारों ने घर में घुसकर गोलियां मारी। छबीलापुर के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बच्चों के शोर से गुलजार रहने वाली गलियां एक दिन अचानक मौत के सन्नाटे में बदल जाएंगी। घर तो हैं, लेकिन वीरान, सुनसान। घर के काम निपटाकर अपनी अपनी ड्योढ़ियों पर खड़ी सुख दुख बतियाने वाली घर की मलकिनी आज चुपचाप अपने घरों में कैद हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि किससे बात करें और क्या। गलियों में अगर कुछ पसरा है तो चले गए लोगों के परिजनों की चित्कार। कोई अपने पति के लिए रो रहा है तो कोई अपने भाई बाप के लिए। माओ का चित्कार बेटों के लिए कमी नहीं हो रहा है। हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होने वाले मर्द शमशान में एक दूसरे को निहारते चुपचाप बैठे शायद यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया। जमीन के लिए लड़ मरने वाले लोग आज शायद यह भी सोच रहे होंगे कि क्या ही फायदा ऐसी जमीन का जो हक जताने वालों को ही लील गई। देखिए इस मामले पर हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार की विस्तृत रिपोर्ट। छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में बुधवार को भूमि विवाद में हुई गोलीबारी में एक ही घर के 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। बुधवार को हुए इस खूनी जंग के अगले दिन भी गांव का मंजर भयावह था। एक साथ 5 लोगों की लाशें उठ जाने से हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। घटना की गवाह बनी गलियों में अभी तक खून से सने पंजों के निशान मौजूद हैं। ये निशान अभी भी घटना से तबाह हुए परिवार की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। संबंधित मामले में पुलिस ने 16 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इन 16 लोगों में से अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों को इनके घरों से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या था पूरा मामला? दरअसल स्वर्गीय रामस्वरूप यादव के पुत्रों के बीच 50 बीघा जमीन को लेकर 10 सालों से लगभग 3 पीढ़ियों के बीच विवाद चला आ रहा है। रामस्वरूप यादव के मरने के बाद यह विवाद उनके एक पुत्र यदुनंदन यादव व दूसरे पुत्र महेंद्र यादव के बीच तय हो गया। 17 अप्रैल 2021 को छबीलापुर थाना में थानेदार के सामने दोनों पक्षों ने एक बांड भरा था कि कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा दोनों पक्षों की तरफ से कोई भी खेत को नहीं जोतेगा। इसके बाद अचानक से महेंद्र यादव व उनके साथ के लोगों ने बुधवार को बाहर से ट्रैक्टर बुलाया और आदमी लेकर के खेत की जुताई शुरू कर दी। 4 बीघा से अधिक खेत को जोत भी लिया इन लोगों ने। खेत को जोतता देखकर दोपहर 12 बजे के आसपास पहले लोगों ने दूसरे लोगों को मना करने की कोशिश की। जहां पहले से ही तैयार बैठे महेंद्र यादव और उनके पुत्रों सहित बाहर से आए लोगों ने तड़ातड़ गोलियों की बरसात शुरू कर दी। इसमें 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। पूरे मामले पर बात करते हुए सुनिए एसपी ने क्या कहा। ये मामला है दो गोलियों के बीच में जमीनी विवाद चल रहा है। ये घटना घटी है। कानूनी दल जो है 16 लोगों को आरोप किया। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई और आने लोगों के लिए विशेष अब तक क्या जानकारी मिली है? फायरिंग करने वाले लोग कौन थे? पड़ोस के ही थे या बाहर के भी कुछ लोग बुलाए गए थे? ये इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है। अभी तत्काल उन लोगों को जो है 16 लोगों पर आरोप लगाया है। अभी आगे अनुसंधान में है, बातें आ रही हैं। आप लोग की जानकारी में बातें आई हैं कि बाहर से कुछ लोग शायद वहाँ आए थे? अभी तत्काल क्लियर हुआ है 16 लोगों को किया घटना करना हुआ। अरे प्लॉट में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जिनसे बात आ रही है ठीक है। और ये प्लॉट जो था इस पर विवाद था, अभी क्या स्टेटस क्या था प्लॉट का? क्या उस पर 144 तो नहीं लगा हुआ था? तो प्लॉट के संबंध में हम लोग डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं। उन लोगों से कागज उन लोग मांगेंगे, कागज की सत्यापन करके आगे। अच्छा, परिवार के लोग, अभी मैं वहाँ गया था, वो कह रहे थे कि पुलिस को हम लोगों ने फ़ोन किया लेकिन पुलिस पहुँची ही नहीं। बहुत समय बीत गया, जब तक पहुँची पुलिस तब तक लाशें गिर गई। हाँ वही है, वो भी एक बात आई थी पर हम लोग की घटना स्थल पर गए, समझ में मांग लिया। घटना में घायल हुए स्थानीय मिट्टू यादव से जब पूछा गया कि क्या हुआ था कल, कैसा दृश्य था वहां का, तो जवाब उस व्यक्ति का चेहरा ही देने लगा। सुनिए मिट्टू यादव की जुबानी सारी घटना। कैसा दृश्य था आपने देखा, प्रत्यक्षदर्शी आपने, कैसा दृश्य था 1 बजे के बाद से 12 से 1 के बीच का? पूरा माहौल खराब था। हम लोग गए तो बहुत ढेर मनी आदमी
राइफल बांधने को लेके खड़ा था, हम्म, तो पूरा चौ बगल से घेर लिया, हम लोग को मार दिया, गिरा दिया। और अच्छा। कितना आदमी था वो लोग? करीब करीब 30 आदमी, सबके हाथ में हथियार? करीब करीब 10 के हाथ में हुआ। 10 के हाथ में। कितने की मौत हुई है इसमें? 5 का। क्या नाम हुआ आपका? मिठो ज़्यादा अपन खेत रहते रात भर में छोड़ दिले कुछ करी ई थाना उघड़ी कौन दरोगा हथिन बढ़िया, वो लाख रुपया ले करके सब हमारी सबके मार पीट करके भगवा दी। कोई कब्जा हुआ वो खानिए के हमारे सब दूसरा के जो टहलियो। अबरी फिर सर आए थे डीएसपी सर, वो सच्चा थे लेकिन कोई अथी नहीं, वो रहते थे हमको यहाँ मटर नहीं होता, ये हम दिमाग में पूरा अथी कर रहे थे। वो रहते देश में तो हमको क्या मटर नहीं होता, ऐसा थे वो। लेकिन ये दरोगा पैसा ले करके 1 घंटा गोली चलाया है, तब तक नहीं सब शांत हो गया, तब पहुँचा शांत हो गया, गोली छूटे लगी, शांत हो गया, मर गया, तब पहुँचा, मर गया। गोली की आवाज़ भाते में नहीं आया। कोशिश करी हम गलती चलती है, अब जे कहे जो जे हो सको कुछ याद भी न रहे। हमारा बहुत ठीक है हम, लेकिन बेटा पोता सब चल गया। स्थानीय लोगों ने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कल ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। गांव में एक तरफ के लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और हथियारों से लैस दूसरी तरफ के लोग उन लोगों को खोज खोज कर मौत के घाट उतार रहे थे। कुछ लोग तो मौके पर ही घेर लिए गए थे। जो लोग मौके पर घिर गए उन्हें वहीं मार दिया गया, जबकि जो बच गए उनमें से कुछ गांव की गलियों में मार दिए गए तो कुछ एक को घर में घुसकर मारा हत्यारों ने।